क्या नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त होता है? क्या नाम जप करने से आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा? इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न बहुत जगह उत्पन्न होते हैं। बहुत युवक हमसे पूछते हैं, बहुत जगह, बहुत स्थान पर इस प्रकार के प्रश्न सदा उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न सदा पूछे जाते हैं। हम इसी का उत्तर आपको सविस्तर देंगे आज के इस वीडियो। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम तो जो नाम जप है उसको हम दो वे से जानेंगे, दो मार्गों से जानेंगे। प्रथम तो वैज्ञानिक पद्धति से और द्वितीय आध्यात्मिक पद्धति से कि आध्यात्म नाम जप पर क्या कहता है। वैज्ञानिक प्रकार से नाम जप क्या है कि एक मेंटली आपको पीस प्रदान करता है, मेंटली एक स्टेबिलिटी यानी मानसिक स्थिरता आपको प्रदान करता है। और जिस प्रकार से ध्यान आपके मस्तिष्क के लिए, आपके सभी शरीर के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार से नाम जप भी है। नाम जप पर काफ़ी स्टडी हुई है हमारे भारत देश में, सब जग में हुई है। उसमें यही पाया है कि मेंटली आपको यह अच्छा रखता है, एक शांत, एक स्थिर चित्त और एक अच्छा चित्त आपको रखता है। इस प्रकार का साइंटिफिक मानना है। इस प्रकार के बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। पुणे में एक स्टडी हुई थी जहाँ पर 30 लोगों को हर रोज़ 9 मिनट तक विट्ठल नाम का जाप कराया गया था। उस स्टडी में यह बताया गया कि उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहा, हार्ट बीट अच्छी रही, पल्स रेट अच्छा रहा और उनमें एक पॉजिटिविटी की लहर सी यानी एक सकारात्मकता के प्रवाह उनमें उत्पन्न हुआ उस समय के लिए जब नाम जप कर रहे थे। तो नाम जप का आप पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्तर पर मेंटली नाम जप का आप पर प्रभाव पड़ता है। नाम जप के काफ़ी लाभ भी है, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड सर्कुलेशन, बाकी बहुत सारी चीज़ों पर नाम जप का प्रभाव पड़ता है। और जो नाम जप है वह मन की स्थिरता के लिए और चित्त की स्थिरता के लिए अच्छा है, ऐसा साइंटिफिक कहना है। तार्किक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से इस प्रकार से प्रकाश डाल सकते हैं। अब अध्यात्म देखिए, अध्यात्म का क्या है कि जो 4 युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। हर युग में अलग अलग पद्धति से भगवत प्राप्ति की जाती थी। बहुत सारे युगों में तप हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था, बहुत सारे युगों में उस प्रकार की तपस्या हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी विधि थी जिनसे भगवत प्राप्ति की जाती थी। किंतु कलयुग में आपको केवल नाम यानी केवल नाम जपने से ही भगवत प्राप्ति होती है। अब होता क्या है कि ये जो लोग बोलते हैं कि नाम जप से आपको सब कुछ मिल जाएगा, नाम जप से क्या हो जाएगा, तो ये हम आखिर में जानेंगे। क्योंकि तो अध्यात्म इस पर यही कहता है कि भगवत प्राप्ति के लिए आपको नाम जप करना चाहिए। यदि आप नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी और आपको भगवान के दर्शन भी होंगे सगुण साकार रूप में, आपको गुरु भी मिलेंगे। क्या होता है कि जैसे आप नाम जप करते हो किसी भी नाम का, धीरे धीरे आपकी योग्यता होगी तब आपको गुरु मिलेंगे। वह सिद्ध गुरु आपको क्या करेंगे कि सिद्ध लोगों के दर्शन आपको हो सकते हैं। फिर आपको परब्रह्म यानी आपको भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास में तथ्य है, इतिहास में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ पर सगुण साकार रूप में भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं। और अध्यात्म यही कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, नाम लेना आवश्यक है इस कलयुग में, अन्यथा बिना नाम के भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। अध्यात्म का यह स्पष्ट कहना है। और आप जब देखिए, जब क्या होता है कि जब आप नाम जप करते हो तो आपकी बुद्धि पवित्र करते हैं भगवान, आपका चित्त पवित्र करते हैं, मन पवित्र करते हैं और अच्छे कार्य भी आपको करवाते हैं। और जैसे आप अच्छे कार्य करते हो वैसे धीरे धीरे आप में अच्छे गुणों की वृद्धि होती है, दुर्गुणों का नाश होता है, सद्गुण आप में आते हैं और धीरे धीरे आपको भगवत प्राप्ति होती है। धीरे धीरे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप दृढ़ होते हो, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप आगे चल पाते हो। तो यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हुआ। अब दुखों का क्या है? ये ऐश्वर्य, संपत्ति, ये जो बोल रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, तो देखिए इसका हम आज स्पष्टीकरण कर देते हैं। जब आप नाम जप करोगे तो होगा क्या? तो नाम जप करने से यही होगा कि आपकी बुरी आदतें सब छूट जाएंगी, बुरी आदतें आपकी छूट जाएगी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे छूटेंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रभु है वो आपकी चित्त को, आपके मन को शुद्ध करते हैं।
धीरे धीरे क्या होगी कि गलत आदतें छूटती चली जाएंगी, गलत आदतें छूटेंगी। जैसे ही गलत आदतें छूटेंगी आप अच्छे कार्य करने लगेंगे, और अच्छे कार्य जैसे ही करोगे तो ये धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है, आप यदि स्वयं के लिए कार्य करोगे, अच्छे से कार्य करोगे, किसी भी कार्य में आप तत्पर होगे, क्यों हो रहे हो? क्योंकि नाम जप कर रहे हो। नाम जप आपको मेंटली स्टेबल करता है, ये साइंस भी मानता है और अध्यात्म कहता है कि आपकी बुद्धि चित्त पवित्र होगा, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप दृढ़ होगे नाम जप से। नाम जप करोगे तो आपको क्या होगा? एक स्थिरता प्राप्त होगी। उसी स्थिरता से आप कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से कर पाओगे, और इसी कारण आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नाम जप करने से आपकी जो पाप है, पाप तो नष्ट हो रहे हैं, किंतु भगवान क्या करते हैं कि पाप नष्ट करने के लिए आपके जीवन में अपार दुख लाते हैं, आपके जीवन में विफलता लाते हैं, आपके जीवन में दारिद्रता लाते हैं, काफ़ी आप में संकट ही संकट आते हैं, क्योंकि उनको आपका पाप नष्ट करना है। इसी कारण आपको दुख प्रथम तो मिलता है। अब जब नाम जप करोगे तब पाप का नाश होगा। पाप का जब नाश हो रहा है तब क्या हो रहा है कि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, विफलता आ रही है, उसमें यदि आप टूटे नहीं और कायम रखा नाम जप, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सभी पाप धुल जाएंगे, सभी पाप आपके प्रायश्चित हो जाएंगे, सभी पापों के जो कष्ट आए, जो दुख आए, जो विफलता आई, उसके मार्फत आपके सभी पाप नष्ट कर दिए जाएंगे। अब पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जब पुण्य के फल की प्राप्ति होगी तो जैसे ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी वैसे ही धन ऐश्वर्य संपदा यह सब कुछ प्राप्त होता है। और इसका उत्तर यही है कि हाँ, नाम जप से सब कुछ प्राप्त होता है, किंतु जो आपको प्राप्त होने वाला है सबसे प्रथम वही आपके जीवन से चला जाता है। यानी संपत्ति प्राप्त होगी तो संपत्ति प्रथम तो जाएगी आपके पास से, तब प्राप्त होगी। मान पान प्राप्त होगा तो अपमान लोगों से होगा, क्योंकि पाप नष्ट होने वाले हैं। तो पाप नष्ट होने वाले हैं तो क्या होगा? कष्ट आएगी, विफलता आएगी, अपमान होगा, निंदा आएगी, आपके जीवन में उतार आएगा, और ये सभी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को आपको सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता आपको रखनी पड़ेगी। तब जाकर धीरे धीरे आपकी चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, पापों से मुक्ति होकर पुण्य फल आपका जब प्राप्त होगा, जब पिछले जन्म का इस जन्म का पुण्य एकत्रित होगा, तब आपकी उन्नति होगी, तब यश प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, और आप का जीवन एकदम सुदृढ़ होगा। आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की, धन की, समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह होता है क्योंकि आप कोई भी देखिए उसके जीवन में यह हुआ है, और अंततः आपका सब कुछ अच्छा ही होगा नाम जप से, बुरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो नाम है वो अत्यंत फल देने वाला है, अत्यंत आपके जीवन को तारने वाला है, अत्यंत आपके जीवन को आगे लेके जाने वाला है। इसी कारण नाम जप करने से भले ही आज दुख आएगा, भले ही आज विपत्तियाँ, भले ही आज निंदा होगी, भले ही आज अपमान होगा, किंतु कल इस प्रकार का सूर्य आपके जीवन में उदय होगा कि वह पुण्य फल की प्राप्ति लेकर आएगा। फिर यह संपत्ति समृद्धि आपके मन में जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। किंतु अब हमारा आपसे प्रश्न है कि आप लेकर क्या करोगे? जितना धन आपको आवश्यक है उतना धन तो आवश्यक ही, हर एक को पर्याप्त उतना धन होना ही चाहिए। जितने वस्त्र आवश्यक है उतने वस्त्र होने चाहिए, जितने वाहन आपको आवश्यक है उतने होने ही चाहिए, जितना धान्य आपको आवश्यक है उतने होने ही चाहिए। किंतु ज़्यादा जो आप ये कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? जब आप जिसके लिए कमा रहे हो वो तो आपको आने वाले 100 साल के बाद आपको याद भी नहीं करेंगे। आपको यदि देखा जाए तो आपको यदि हम बोले कि बताओ आपके 4 पीढ़ी के पहले कौन अमीर था, कौन गरीब था, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो ये अमीरी, गरीबी, धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये सभी भौतिक चीज़ें हैं, और भौतिक चीज़ों का सुख मृत्यु तक ही मिलता है। मृत्यु के बाद जब आप मृत्यु शैया पर पड़े हो, आपको यदि नाम नहीं जपा, कुछ नहीं किया, तो पश्चाताप होगा। हाँ, अच्छे कार्य कर कर ये सभी प्राप्त किया तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, आपको निंदनीय नहीं लगेगा, किंतु मृत्यु भी आपका अच्छा होगा। किंतु यदि गलत मार्ग से पैसा कमा रहे हो तो कहाँ लेकर जाओगे? आपकी मृत्यु के बाद कौन पूछेगा आपको? कितनी भी संपत्ति जमा कर लो, किंतु आपका अंत्य विधि उस सूखी हुई लकड़ियों के बीच में ही होने वाला है।
कितना भी बेड में आप, कितनी भी लाखों रुपए की बेड में आप सोते हो, किंतु आखिर का जो आपका शयन होगा वो सूखी हुई लकड़ियों पर ही होगा। कितना भी गैस पर, कितना भी अच्छे अच्छे पंच पकवान आपने खाए हो, किंतु मृत्यु समय आपको जो भी एक बार स्पर्श करेगा वो भी नहाएगा। तो काहे का घमंड करते हो और किस कारण इतना आप भौतिक चीज़ों में संलग्न हो गए, भौतिक चीज़ों में आसक्त हो गए। मैं नाम जप करूँगा तो मुझको यह मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या, इसका विचार त्याग दो। अपने जीवन को अच्छा बनाओ, आप व्यसनों को त्यागो, आप अपने माता पिता की सेवा करो, आप हर रोज़ व्यायाम करो, स्वयं को सक्षम बनाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, अच्छा व्यवसाय करो, अच्छे कार्य करो, समाज में दान पुण्य करो, अच्छे कार्य करो, संतुष्ट रहो और ज़्यादा अमीर बनने के पीछे मत पड़ो। जितने में आपका गुजारा हो सकता है उतना ही कमाओ और दान पुण्य करो, माता पिता की सेवा करो, आनंदित रहोगे, रात्रि की निद्रा अच्छे से आएगी। किंतु यदि गलत कार्य कर कर धन एकत्रित कर लिया तो लिख कर देते हैं कि रात्रि की निद्रा तो अच्छे से आएगी ही नहीं, किंतु आखिर की जो मृत्यु की निद्रा होगी वो भी नहीं आएगी। और जब आपका शरीर से यह प्राण छूटेगा, यह आत्मा छूटेगी, तो फिर कठोर नरक की यातना आपको झेलनी पड़ेगी। इस कारण नाम का तो प्रभाव बहुत बड़ा है। अब यदि नाम के बारे में बताने लगे तो अब एक दिन भी पर्याप्त नहीं रहेगा, इतनी नाम जप की महिमा अपार है। किंतु आप प्रथम तो नाम जप करते करते स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं का जीवन अच्छा करें, स्वयं के जीवन पर प्रकाश लाए, व्यसनों का त्याग करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, परस्त्री का त्याग करें, और क्या करें, अपने माता पिता की सेवा करें, वृद्धजनों की सेवा करें, भगवान को नित्य नमस्कार करें और भगवान के प्रति समर्पित रहे। मोह माया से ज़रा दूर रहिए और शांततापूर्वक, संयमतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें। आप किसी भी फील्ड में हो कि ईमानदारी से रहे और हक से अच्छे कार्य कर कर ही पैसा कमाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।